हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो है ग्रुप डी की स्पेशल तैयारी कराई जाएगी और इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो, रीजनिंग का हो, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, सब टॉपिक आपको यहाँ पे डिस्कस करवाया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ बेस्ट रिवीजन होगा और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे और कॉन्सेप्ट जो है आपका बिल्कुल क्लियर होगा, जिससे आप जो है किसी भी इजी क्वेश्चन हो या हार्ड हो उसको कम समय में सोल्व कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। आज का चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 6785954321। ये एक संख्या है। कह निम्न में से किस से ये विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग विभाज्यता का रूल जानते हैं। अगर 6 से विभाज्य होगा, इसका मतलब कि ये 2 इंटू 3, 2 से विभाज्य होना चाहिए और 3 से भी। ठीक है, तो 2 का रूल क्या है? सबसे पहले हम लोग 2 का रूल जानते हैं। 2 का रूल ये है, 2 से विभाज्य का नियम यह है कि वो इवन नंबर होना चाहिए। इवन मतलब कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए, लास्ट डिजिट कहेंगे या इकाइयाँ, यूनिट डिजिट, वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये 1 है, ओड नंबर है। ओड नंबर मतलब विषम संख्या, तो ये 2 से नहीं होगा। तो 2 से जब नहीं होगा तो 6 से विभाजित नहीं होगा। इस सब क्वेश्चन को जो है ऑप्शन से बनाना है, तो 6 से विभाजित भी नहीं होगा और 2 से भी नहीं होगा। अब चाहिए यहाँ पे 3 और 11। तो 3 का रूल क्या है? 3 का रूल है सबको ऐड करके देखना है कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं, 3 से विभाजित होता है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले 3 और 11 जहाँ भी रहेगा, पहले 3 का रूल देखना है। तो 3 का देखिए 3 से विभाजित जो भी संख्या होगा उसको हमको पहले छोड़ देंगे। ठीक है, पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 3 से विभाजित है। यहाँ पे 7 और 8 है, 8 7 कितना हो गया? 15, 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 3 से विभाजित हो गया, 5 4 9, 3 से विभाजित 3 हो गया और 2 1 3 हो गया। तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह से देखना, जो भी 3 से विभाजित है उसको छोड़ देना है, बाकी को जोड़ के देखिए कि वो 3 से विभाजित होता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखें कि 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसका बी आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए जब बी आंसर हो गया तो आपको डी जांचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि चारों में से कोई एक ही आंसर होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इसमें कह रहा है कि 1 से 10 दोनों शामिल है तक की सभी प्राकृत संख्याओं से विभाज्य बताइए। मतलब वह कौन सी संख्या है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्या से विभाज्य है। मतलब 1 से भी विभाज्य हो, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, इसी तरह जो है 10 तक देखना, 10 से विभाज्य होना चाहिए। बताइए अब विभाजिता का रूल में हम लोग क्या जानते हैं? 10 से अगर विभाजित हो, कह रहा है इसमें दोनों शामिल है, तो लास्ट में जो है 0 होना चाहिए, तभी 10 से विभाजित होगा। जैसे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 लास्ट में नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से देखना है, डी इसका आंसर नहीं होगा। अब देखना है हमको ए बी सी में। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि जब भी बात आएगी तो सबसे पहले 3 का जो है नियम हम लोग अप्लाई करें। 3 से विभाजित का नियम क्या है? अंकों को जोड़कर देखना है, उसका योग देखना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कि 2 और 5 7, 7 2 9, 9 हो रहा है 3 से विभाजित, और बाकी जो है देखिए बी और सी ये तो होएगा ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 3 के नियम पर देखिए डी भी नहीं होगा, क्योंकि 8 6 कितना हो रहा है? 14 हो रहा है, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 का रूल जो है बहुत ही काम का है। ठीक है, सबसे पहले इसी को हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है यदि 8 अंकों वाली संख्या
ये 8 अंक की संख्या है वो 3 से विभाज्य है, तो x इंटू वाई बताइए। x इंटू वाई मतलब x गुना वाई का न्यूनतम संभव धनात्मक मान। न्यूनतम मतलब सबसे कम वैल्यू, तो x का भी छोटा वैल्यू लेना है और y का भी छोटा वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 2 और 2 प्लस 7 9 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे बच गया आपका x पे बच देखिए। अब देखिए यहाँ पे 6 है, 2 3 से विभाजित है, इसको भी छोड़ देंगे, बच गया फिर 5। y है, इसका यहाँ पे 3 है, विभाजित है 3 से, इसको भी छोड़ देंगे, बच गया 1। अब इन सबको जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए कि 5 और 6, 5 1 6, ये तो विभाजित हो जाएगा, तो बच गया आपका अब x प्लस वाई। x प्लस वाई जो है वो 3 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सबसे छोटा संभव मान क्या होगा, सबसे छोटा सोचना है। तो हम लोग 0 तो सोच सकते हैं, है ना, कि एक संख्या 0 होगा तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 3। लेकिन कह रहा है हमें न्यूनतम संभव धनात्मक मान चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू लेना। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, जब इसको हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो x प्लस वाई हमको देखना है, यहाँ पे x इंटू वाई आंसर निकालना है। गुना करने पे छोटा वैल्यू चाहिए और भी धनात्मक, प्लस में। धनात्मक का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, जोड़ने पे 3 हो जाएगा, 3 से विभाजित, और जब गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसका न्यूनतम वैल्यू जो हो जाएगा धनात्मक, वो गुना करने पे 2 हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। ठीक है, 2 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की संख्या होता है जो दोनों से विभाज्य हो, 2 से भी हो और 4 से भी हो। तो जब दोनों से होगा और लगा हुआ है तो दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, लॉसा 4 ही होगा। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या बताना है आपको 2 अंक की। तो देखिए 2 अंक जो स्टार्ट होने वाला है वो आपको 10 से स्टार्ट होगा। सिंपल से अगर बात करें कि 1 से लेके 100 तक 2 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या होगी, तो हम कहेंगे कि 25। लेकिन उसमें 100 जो है, यहाँ पे आप समझिए कि 1 से लेके 100 तक जो संख्या है वो 4 से विभाजित होने वाली 25 होगी। तो इसमें 100 जो है वो 3 अंक का है। अब 2 अंक वाला देखिए, एक आएगा आपका यहाँ पे 1 अंक वाला, तो 1 अंक में हम लोग देखते हैं कि एक 4 आ जाएगा और दूसरा 8 आ जाएगा। एक 4 हो जाएगा, दूसरा 8 हो जाएगा। हाँ, 3 अंक वाला में 100, ये 3 अंक आपको जो है ये माइनस करना पड़ जाएगा। तो 3 अगर माइनस करेंगे 3 अंक तो 22 बच जाएगा इसका आंसर, जो कि 4 से विभाजित होगा। जो 4 से विभाजित होगा वो 2 से भी तो विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है आपको ध्यान से कि और दिया हुआ ये या दिया हुआ है। अगर 2 या 4 से विभाजित, तब 2 वाला भी अलग निकालना होगा और 4 वाला भी अलग, और दोनों को जोड़ना होगा। ठीक है, जो कॉमन होगा दोनों में वो माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ पे देखना है कि और लिखा हुआ है या लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 1 से 100 के बीच 25 संख्या 4 से विभाजित, क्योंकि 100 में हम लोग 4 से डिवाइड कर दिए तो 25 आंसर आ गया। अब जो 2 अंक वाला ही हमको चाहिए था, मतलब कि 10 से लेके 99 तक ही चाहिए था। तो इसमें जो भी बाहर एक्स्ट्रा था उसको हम माइनस कर दिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। यदि 11 से 13 अंकों वाली संख्या डिजिट में अंक में विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करें। तो जब भी 11 से 11 का रूल आएगा, तो अगर संख्या बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, मतलब अंक अगर ज़्यादा दिया हुआ है, तो हम लोग
वो ओड और इवन वालों को जो अलग अलग जोड़ के डिफरेंस लेते हैं वो वाला रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए 1 4 6 4 1, तो इसमें हम लोग ओड वाला को जोड़ते हैं। ठीक है, 1 + 6, ये ओड प्लेस वाला कितना हो गया 8, और इवन प्लेस वाला भी कितने हो जाएंगे 8। तो 8 - 8 0, डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, है ना। तो 11 का रूल अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन जब अंक 12 हो तो हम लोग डेविएशन रूल लगाएंगे, डिफरेंस इधर से लेंगे। जैसे कि 8 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, 8 में से 9 जाएगा तो -1, दो का डिफरेंस लेना है। फिर यहाँ पे देखिए x - 1, क्योंकि यहाँ पे हमको x का वैल्यू निकालना है तो x - 1 हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे देखिए 4 में से 3 जाएगा 1, फिर 2 में से 6 जाएगा तो -4, 7 में से 8 जाएगा। ठीक है, 7 में से 8 जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। 5 में से 4 जाएगा तो +1 हो जाएगा, और लास्ट में बच जाएगा क्या 3, तो 3, क्योंकि 3 के आगे तो कुछ नहीं है तो कुछ नहीं घटेगा। अब ये टोटल वैल्यू जो होना चाहिए ये आपका 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, या 11 के टेबल में और भी, तो हम इसको पहले जोड़ के देखते हैं। यहाँ -1 + 1 ये एक कट गया। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए -1 है +1 ये भी कट जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि ये -1 है और ये -4 है तो -5 हो गया, ये 3 है तो 3 में से 5 जब माइनस होगा तो 2 बच जाएगा, -2। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे देखिए 0 नज़दीक होगा कि 11 x का, तो हमको एक ही अंक लेना तो यहाँ पे 0 ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो x - 2 जो है यहाँ x का वैल्यू देखिए ऑप्शन अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे 2 रखने पे 0 हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा D, 2 इसका सही आंसर होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, लास्ट 2 अंक जो होना चाहिए वो 4 का टेबल, 23 25 नहीं होगा, 22 भी 4 के पार, 24 जो है ये लास्ट 2 डिजिट देखिए, अंतिम 2 अंक 4 के पहाड़ा में आना चाहिए, मतलब 4 से भाग लगना चाहिए, तो डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 15 से विभाजित करने पे शेषफल 9 आता है। कोई भी संख्या है जिसको अगर हम 15 से भाग देते हैं तो शेषफल 9 प्राप्त होता है, और अगर उसी संख्या को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होता है। जिस पे इस पर छोटा अंक दिया है, इस पर बड़ा बड़ा नंबर देके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट देखिए, यहाँ पे देखिए 15 से हम भाग दे रहे हैं और यहाँ पे हम फिर 5 से भाग दे रहे हैं, तो जो संख्या 15 से भाग लेगा वो 5 से भी तो लगेगा, ये तो पूरा विभाजित होगा। तो जो बच गया शेष में बस आपको भाग लगाना, जैसे जो भी शेष है 9, इसमें हम 5 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, एक बार लगेगा और 4 शेष बच जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो आप ये बड़ा संख्या छोटी संख्या से हमेशा विभाजित होगी, तो जो शेष बचेगा उसी में आपको भाग देके और शेष बता देना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या 6 4 8 4 y 6 ये 8 से विभाज्य है तो y का मान बताइए। अब 8 का रूल क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 का नियम क्या है। 2 का नियम है अंतिम एक अंक। ठीक है, अंतिम एक अंक जिसको हम लोग इकाई अंक कहते हैं, अंतिम एक अंक जो होना चाहिए वो 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 का क्या नियम है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। इसी तरह 8 का कहेंगे, 8 का जो होगा अंतिम 3 अंक हो जाएगा। इसमें ध्यान देना है कि अंतिम 3 अंक विभाजित होना चाहिए। 16 का अगर बोलेंगे, ठीक है, तो बात समझना है कि 16 में अंतिम कितना हो जाएगा 4 अंक।
इसमें 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग अब सवाल पे आते हैं। सवाल कह रहा है कि इसमें 8 से विभाजित होना चाहिए, मतलब कि 4 दिया हुआ है, y और 6। तो y का कौन सा वैल्यू रखेंगे, y का कौन सा वैल्यू रखेंगे जो 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन पे ध्यान देना है आपको कि अगर हम 3 रख देते हैं, ठीक है, तो 8 बचे 40 और 3 36 बचेगा, नहीं होगा। 4 रखेंगे तो 40 तो हो जाएगा, 46 नहीं होगा। 1 रखने से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 बचे 40 तो होगा, बचेगा 1, 1 पर 6 16, 8 से विभाजित हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या होगा, 1। इसमें कह रहा है 8 से पूर्णत 18 से विभाजित होनी चाहिए। तो 18 से मतलब कि 2 गुना 9 लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 9 का रूल लगाएंगे, क्योंकि 2 से विभाजित तो सभी लग रहे हैं। 9 का रूल क्या है, अंकों को जोड़ कर देखना है कि 9 से विभाजित। तो जो भी पहले 9 से विभाजित होगा, देखिए जैसे 9 है या जोड़ने पे 9 होगा उसको छोड़ देना है, जोड़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना। जैसे यहाँ 9 दिख रहा है, 7 2 9 है, तो ये खत्म हो जाएगा। बच गया यहाँ पे 4 6 10 2 12, तो ये 9 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, फिर बी में देखते हैं 8 4 12, 12 2 14, 1 15 19, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए 3 2 5, 9 को छोड़ दीजिए, 5 7 12 6 18, ये विभाजित हो जाएगा। अगर डी को देखना चाहते हैं एक बार देख लीजिए डी को भी, कि 8 6 14 4 18 तो है यहाँ पे, और 7 3 10 1 11, ये तो 18 विभाजित हो गया, तो छोड़ देंगे। 11 विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। 18 से विभाजित है, इसका मतलब 2 से भी होना चाहिए, 9 से भी। तो ये सब तो विषम सम संख्या है, तो सम संख्या 2 से विभाजित तो होती ही है ना, इसलिए केवल 9 का रूल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। और देखिए उत्तर जो होगा चारों में से कोई एक ही होगा, है ना। तो अगर एक वेरीफाई हो जाता है तो बाकी को जांचने की जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या, 2 संख्या दी हुई है, का योग 8 से विभाज्य हो। अब संख्या का योग 8 से विभाज्य होना चाहिए, तो 8 का रूल तो हम लोग को पता है कि अंतिम 3 अंक ही देखना है हमको, है ना। जैसे कि यहाँ पे 7 है, 5 है और x है। यहाँ पे देख लेते हैं 5 है, 9 है और x है, ये विभाजित होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि x का वैल्यू छोटा है, हासिल तो होगा नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए 9 5 14 होगा, और 7 5 12, 1 13 होगा। तो यहाँ से अगर हम 3 अंक लेते हैं, यहाँ पे आपको एक्स को जोड़ेंगे 2x बना चाहिए, मतलब समझ लीजिए कि 3 हो गया, 4 हो गया, और एक अंक ऐसा लेना जिसका डबल करने पे विभाजित होगा 8 से। तो यहाँ 8 तक देखिए 32 होगा, बच जाएगा 2, और 2 पे हम क्या बैठाएंगे जो विभाजित हो जाएगा, तो 2 पे हमको 4 बैठाना होगा, तो 24 हो जाएगा 8 से विभाजित। तो 4 यहाँ आने के लिए, यहाँ 4 आने के लिए x का मान क्या होना चाहिए, 2 और 2 होना चाहिए, है ना, डबल, क्योंकि 2 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 2 होगा, तभी ये 8 से विभाजित होगा अंकों का योग। तो 8 का रूल क्या है, अंतिम 3 अंक जो होना चाहिए वो विभाजित होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कह रहा कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य है। 33 से, तो 33 का मतलब क्या हो गया, 11 गुने 3। जहाँ भी 11 और 3 आए तो सबसे पहले 3 का हम लोग रूल चेक करेंगे,
ठीक है। जैसे यहाँ देखते हैं 5 2 7 8 15, 15 तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन अब 11 का देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए कि 11 इसमें पहले ओड वाला कर दे, 0 0 2, इधर 8 5 13, तो देखिए ये 3 से विभाजित हो गया और 13 में 2 जाएगा तो 11, पहला ही आंसर जो है वो मिलेगा, क्योंकि ओड वाला देखिए 0 0 और 2, तो 2 हो गया। यहाँ पे 8 5 13 दोनों का डिफरेंस लेना, डिफरेंस मतलब बड़ा में से छोटा, ठीक है। तो 11 से विभाजित हो गया, 11 से भी है और यहाँ पे जोड़ने पे 15 हो गया, तो 3 से भी, तो पहला ही आंसर हो गया, तो बाकी को जांचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब दोनों आपका विभाजित का रूल वेरीफाई हो जाएगा तो आगे जांचने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 6 अंकीय संख्या जो है दिया हुआ है 2 8 x 2 3 2 में x के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाने पर 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। और देखिए 88 का फैक्टर बड़ा ही 2 पार्ट में ही तोड़ना है, ठीक है। तो 11 गुने 8 जो होता है वो 88, तो 11 का रूल भी लगना चाहिए और 8 का भी। तो x का कौन सा वैल्यू हम देंगे जो 88 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 से ही विभाजित होगी कि नहीं। 8 दूनी 16, 8 से तो विभाजित है ही, ठीक है। लास्ट 3 अंक ही देखना है ना, तो ये लास्ट 3 अंक हम लोग देखते हैं कि ये लास्ट 3 अंक जो है 8 से विभाजित है, तो 8 का रूल चेक नहीं करना, बस बचे 11 का। तो 11 के लिए ओड वाला को जल्दी देखिए, यहाँ पे 2 और 2 4, 4 8 12। अब नीचे हम लोग इवन वालों को जोड़ेंगे, 3 है x और 2 है, तो एक तरफ हो गया 5 प्लस x और दूसरी तरफ है 12, डिफरेंस 0 होना चाहिए या 11, तो ऑप्शन आपको देखना है कि 0 कौन दे रहा है। 7 रखने पर 7 5 12 हो जाएगा। कह रहा है 17 से विभाज्य कौन है। जब छोटी संख्या हो, 4 5 डिजिट का हो, 4 5 अंक का हो, तो लोग डायरेक्ट भाग करके जा सकते हैं। जैसे पहला देखते हैं 17 एकम 17, इसमें कितना बच गया 1। अब 1 बच गया तो 1 पर 8 बचेगा 18, फिर इसमें 17 हो गया, फिर 1 बचेगा, फिर 1 पे 7 जाएगा, 17 कट गया, तो यही आंसर हो गया। जब पहला ही आंसर हो जाएगा तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी तो छोटा जब संख्या रहे तो हम लोग डायरेक्टली भाग दे सकते। इसमें कह रहा है 17 से विभाजित 171 है गुना 172 गुना 173 को अगर 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। तो जब भी गुना रहे तो अलग अलग ही हम लोग शेषफल निकालेंगे। जैसे 171 है, 17 से भाग दिए, 17 दाएँ 170, इसमें बच जाएगा 1, गुना है तो गुना देंगे। अब 172 है तो 1 ही तो ज़्यादा है, तो शेष भी 1 ज़्यादा हो जाएगा, 2 हो गया। फिर 173 है, फिर इसमें 1 और ज़्यादा शेष हो जाएगा। अब इसको गुना कर दिए तो हो गया 6, ठीक है। जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, गुना रहेगा तो गुना करेंगे। 6 आ गया जो कि 17 से कम है, तो शेष जो है वही रह जाएगा। अगर 17 से ज़्यादा आता तो हम 17 से भाग देते और फिर शेष निकालते। इस क्वेश्चन में देखिएगा कौन सी संख्या 6 और 9 दोनों से विभाज्य है, 6 से भी और 9 से भी, ठीक है। तो 6 और 9 जहाँ भी रहेगा, सबसे पहले हम लोग 9 से जांचेंगे 9 से विभाज्य कौन है, तो जोड़ के देख लेते हैं। देखिए 8 6 14 1 15 5 20, ये 9 से विभाजित नहीं है। 8 6 14 4 18, 18 हो गया, ये 9 से विभाजित है। और जोड़ के देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं 5 4 9 6 2 8, नहीं होगा।
ठीक है। 6 5 11 3 14, ये भी नहीं होगा। तो सी जो है इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 9 से विभाजित केवल एक ही संख्या है। तो 6 वाला नियम जांचने की जरूरत नहीं है। कौन सी संख्या 44 से पूर्णतः विभाजित है? 44 से विभाजित का मतलब 11 गुनी 4, 4 से विभाजित होना चाहिए और 11 से, तो 11 का ही रूल लगाएंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिफरेंस कितना है, यहाँ पे -1 का है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -3 होगा। तो यहाँ पे लिखते चले 2 में से 3 जाएगा, ठीक है। 2 में से 3 जाएगा तो -1 हो गया, 2 में से 5 जाएगा तो -3 हो गया, और 5 में से 1 जाएगा तो +4। इसका डिफरेंस तो 0 होगा, तो ये 11 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 4 का रूल क्या है, अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक तो सब विभाजित है ना, या 32 है या 44 है, सब विभाजित है। तो पहला जो है ये 11 से विभाजित है। दूसरा हम लोग देखते हैं डिफरेंस, यहाँ देखिए 0 हो गया, 9 में से 6 जाएगा तो 3 हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो सी आंसर मतलब कि 3 नंबर आंसर जो है वो नहीं होगा। अब 2 में देखते हैं, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो गया, 2 में से 5 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और 5 में से 1 जाएगा तो 4। तो ये भी डिफरेंस 0 नहीं देगा। तो बच गया कौन, अब 4। अब 4 को जांचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब ये दोनों नहीं है, ए है, तो ए के साथ कौन आएगा, डी ही आएगा। चलिए एक बार जांच ही लेते हैं। 9 में से 2 जाएगा तो -7, 9 में से 6 जाएगा तो +3, अब 5 में से 4 जाएगा तो +4, तो 4 3 7, यहाँ -7 है तो 0 हो जाएगा। देखिए ये -7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, सबका ओवरऑल क्या आ गया, 0। तो अधिकतर जो है 11 के रूल में 0 ही आता है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेज निकालते हैं इसलिए ज़्यादातर 0 ही आता है। इसका सही आंसर क्या होगा, ए और डी। 3 से विभाज्य कौन नहीं है, कौन नहीं है, इस पे ध्यान देना है, कौन नहीं है। तो जोड़ के देख ले, 7 1 8 3 11, 11 हो रहा है, 3 से विभाज्य नहीं है, तो यही आंसर होगा। और पहला ही ये जब आंसर हो जाए तो आगे जांचने की जरूरत नहीं है। एक अंक वाली छोटी से छोटी संख्या जिसे 6 अंकों वाली संख्या में जोड़ने पे 11 से पूर्णतः विभाजित, इसमें थोड़ा सा आपको समझना है कि एक अंक वाली संख्या ही ऐड करनी है, 11 से विभाजित होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिफरेंस लेते हैं, 9 में से 2 में से 9 जाएगा तो -7, 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 3 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा 1। तो यहाँ पे देखते हैं कि -6 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें हम क्या जोड़ेंगे जो 0 हो जाएगा, तो +6 है ना, एक अंक वाली संख्या जोड़नी है तो ऑप्शन में तो है ही, तो 6 जोड़ने पे 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6। 15 अंक वाली संख्या दी हुई 9 से विभाज्य है तो ए का मान। देखिए 9 से विभाज्य है तो बहुत ही आसान है, जहाँ हम जोड़ेंगे और 9 जहाँ पे हो जाएगा उसको छोड़ देना है। छोड़ देने का मतलब आपको ये समझना है कि जैसे 4 5 9 हो गया, ठीक है। पेयर बना सकते हैं, अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ भी सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, लेकिन 9 जब हो जाएगा तो उसको छोड़ देना। जैसे देखिए 1 2 3 4 7 3 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 8 36। अब इसको छोड़ देना है, यहाँ 9 आ गया, छोड़ देना है, 7 3 10, 10 4 14। तो यहाँ देखना है कि 14 आ गया, और यहाँ पे ए है। 14 में कितना जोड़ेंगे जो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 जोड़ेंगे, ठीक है। या 14 में फिर देखिए 9 से भाग देंगे तो 5 बचेगा शेष, तो हम सोचेंगे 5 में कितना जोड़ेंगे जो 9 से विभाजित हो जाए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4। तो बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऐसे सबको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए 9 के पहाड़ा में जहाँ भी आ जाएगा उसको छोड़ देना, और 9 को तो जोड़ना ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कह रहा है कि यदि 8
अंकों की संख्या दी हुई है जो कि 88 से विभाजित है। 88 मतलब 11 गुने 8। और यह दूसरी संख्या 8 अंक की है जो 9 से विभाजित है। तो 3x प्लस 2y माइनस जेड का अधिकतम संभावित मान बताइए। अधिकतम कह रहा है, तो अधिकतम के लिए देखिए इसमें z का मान हमको छोटा लेना होगा और x y का मान बड़ा लेना होगा, जितना बड़ा हम ले सकते हैं। तो इसमें हमको बड़ा वैल्यू सोचना है x y के बारे में और z के बारे में छोटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 8 से विभाजित का मतलब हो गया कि अंतिम 3 अंक जो है वो विभाजित होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 दिया है, 9 y और 4, तो 9 में भाग देंगे 8 से, तो 8 एकम 8, 1 हो गया, यहाँ y हो गया और यहाँ 4 हो गया। अब सोच के देखिए कि यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं। वैल्यू क्या चाहिए हमको, क्रिएटर वैल्यू चाहिए ज़्यादा, अधिकतम। तो y का मान हम 9 सोचेंगे, पहले 9 रखेंगे। तो अगर हम 9 यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो 8 दूनी 16 बच जाएगा, 3 पर 4 34, नहीं कटेगा। अगर हम 8 रखते हैं, अब एक कम करेंगे, तो 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 2 बचेगा, 2 पर 4 24, ये कट जाएगा। तो y का वैल्यू 8 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब ये आगे अब देखना है कि 11 का रूल लगाना है। तो y का वैल्यू जब 8 हो गया तो अब डिफरेंस आपको देखना है। देखिए 4 में से 8 घटेगा तो -4 हो गया। 9 में से देख लीजिए यहाँ घटाना यहाँ पे, ठीक है। 9 में से 7 अगर जाएगा तो +2 होगा। फिर आगे है 4 में से 5 जाएगा तो -1 होगा और x में से 3 घटेगा। ठीक है, अब x का हमको मैक्सिमम मान चाहिए, बड़ा वैल्यू। तो डिफरेंस देखिए 0 ही लेना है। तो 4 3 7 1 8, -8 है, 2 जोड़ेंगे प्लस वाला तो -6 हो गया। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ही चाहिए, 0 के लिए क्या होगा, 6 देना होगा। तो x का वैल्यू पता चल गया, y का। अब हमको z का इधर देखें, 9 का रूल क्या कहता है, जोड़ के देखें। देखिए 4 2 6, 5 11, 1 12, 3 15। ठीक है, 15 9 है तो 9 को तो छोड़ ही देना है, जोड़ना ही नहीं है। ठीक है, 15 हो गया, 15 2 17। अब 17 है, जेड का कितना वैल्यू रख दे जो 9 से लग जाए, तो 1 अगर हम जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। सिंपल है। तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। वाई का वैल्यू हो गया 8। अब वैल्यू दे देंगे 3 छक 18। तो यहाँ हम देखते हैं कि आपका 18 हो जाएगा। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, -1। तो 34 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 33। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है 3 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 और 12 से पूर्णतः विभाज्य। तो ऑप्शन से इसमें देखना है, 3 अंकों की छोटी संख्या, तो 4 ऑप्शन तो दिया होता है, इसी में से तो कोई आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को बनाएंगे। करें 8 से विभाज्य, 8 से विभाज्य संख्या और 12 से, तो 12 का मतलब क्या हो गया, 3 गुने 4। तो बताइए कि जब भी करें तो 3 का पहले रूल हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि 8 1 9, 4 4 8 1 9 हो गया। 3 से विभाजित तो बहुत सारी है, तो अब देखना है 8 से। एक बात और ध्यान देना है कि वह कहता है छोटी संख्या को सोचना। अगर 2 ऑप्शन आता है तो जो छोट होगा वो आंसर होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 3 से विभाजित ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये आंसर नहीं होगा। अब 8 से विभाजित के लास्ट, तो देखिए 12 नामा 108, ही तो टेबल में ही आता है। और
तो अगर 8 से भाग दिया जाए इसमें, देखिए 8 एकम 8, 28 बचेगा, ये 8 से विभाजित नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। ये 8 से तो आ जाएगा नहीं, 18 8 तो 144 होता है। देखिए 8 एकम 8 हो गया, यहाँ पे 6 पर 4 64, ये भी होगा। और 8 से विभाजित 15 8 120 होता है, तो ये भी होगा। तो बी और सी इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि क्या पूछ रहा है? वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या आपसे पूछ रहा है, इसलिए सी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा 120। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें कहता है किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि किसी संख्या को, क्वेश्चन को समझना है थोड़ा सा, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर, पहले इसको योग कीजिए। तो हम देखते हैं 35 और 65 जो 100 होता है, 3 2 5, तो ये हो गया योग कितना? 600। ठीक है, तो योग कितना हो गया? 600 से भाग देने पर भागफल के रूप में, फिर दूसरा कह रहा है कि 335 और 265 के अंतर के 3 गुने के बराबर मान प्राप्त होता है। अच्छा, तो कोई संख्या अगर हम किसी संख्या में 600 से अगर भाग देते हैं, तो वो जो भागफल प्राप्त होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, 335 और 265 का। तो देखिए 5 में से 5 जाएगा तो 0, 13 में से 6 जाएगा 7, तो बस 70। 70 का 3 गुना मतलब 210 प्राप्त होता है, और शेष फल के रूप में 35 प्राप्त होता है। मतलब दोनों से अगर हम भाग देते हैं, 600 से भी भाग देंगे तो 35 शेष बचना चाहिए, और 210 से भी भाग देंगे तो 35 शेष बचना चाहिए। ठीक है, ये बात समझना। तो अगर हम ऑप्शन से अब देखेंगे कि 35 किस में घटा दे, तो 600 से विभाजित हो जाए, तो 35 इसमें घटाएंगे तो 0 जी तो देगा, तो बाकी का योग जो होना चाहिए वो 600 विभाजित होना चाहिए। 600 का मतलब 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 का रूल इसमें लगाएंगे। ठीक है, तो 8 2 10 और 10 3 13, ये नहीं होगा, 6 3 9 ये हो जाएगा। ऑप्शन सब पे देखना है। ठीक है, और इधर देखते हैं 7 5 12 3 15, ये भी हो सकता है, 4 5 ये भी हो सकता है। वाह, दूसरी बात हमको ये देखना है कि 7 से भी विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तब इसमें देखते हैं 35 को छोड़ देना है। ठीक है, 35 माइनस करेंगे, शेष बचेगा, ये बात ध्यान देखिए, ये लास्ट में क्या 0 रहेगा, तो 126 जो है इसमें 7 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 126 विभाजित हो जाता है, 15 नहीं हो पाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 7 एकम 7 12 है ना, तो 5 पर 4 7 7 49, फिर 5 पर 5 होगा, तो ये भी विभाजित नहीं हो पाएगा 7 से, तो आंसर कौन होगा? सी हो जाएगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से ही बनाना सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें समझना है कि 35 शेष बचता है कब, जब 335 और 265 के योग से, योग मतलब 600 से भाग देते हैं, और अंतर के 3 गुने, तो अंतर 70 का है, 3 गुना 210, 210 से भी भाग देंगे तो 35 ही शेष बचेगा। तो कोई भी ऑप्शन में अगर हम कोई भी संख्या है उसमें 35 अगर माइनस कर दे तो वो 600 से भी भाग लगना चाहिए और 210 से भी भाग लगना चाहिए, इन दोनों संख्या से भाग लगना चाहिए। तो विभाजिता का नियम लगा के हम लोग जांच लेंगे, क्योंकि 35 तो घटेगा ही, 35 को तो भूल ही जाना, अंक क्या हो जाएगा 0 0। अब देखिए 3 अंकों वाली ऐसी संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 या 5 से विभाज्य हो। देखिए या दिया हुआ है तो दोनों लेना है, ठीक है। 3 अंकों वाली ऐसी संख्या, तो 3 अंक वाली संख्या जो है स्टार्ट कहाँ से होगा, 100 से। तो आपको 100 से जो है मतलब 100 से 999 तक देखना है। एक 100 से लेकर के 999 के बीच 2 या 5 से विभाजित संख्या बताइए। तो आपको यहाँ पे देखना है कि 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या होंगी। तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि टोटल संख्या जो होंगे वो 900 होंगे, क्योंकि 100 भी शामिल करना है, 999 भी शामिल करना है, तो बस 99 ही तो कम है ना। तो 99 कम कर देंगे 999 में तो 900 हो जाएगा। अब 900 टोटल है, दो से विभाजित संख्या कितनी होगी, तो प्रत्येक दो संख्या में एक संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 1 बटा क्या हो जाएगा 2 कर देंगे, मतलब 450 जो होगा वो 2 से विभाजित होगी, ठीक है। अब समझिए 5 से विभाजित कितनी हो जाएगी, तो प्रत्येक 5 संख्या में एक संख्या 5 से विभाजित होगी। तो 5 से अगर काटते हैं 18 5 90 तो 180 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 और 5 का एलसीएम 10, तो 10 से विभाजित तो संख्या होगा, तो 10 से विभाजित संख्या कितनी होगी, तो 900 गुना 1/10, क्योंकि 10 में एक संख्या जो है 9 से विभाजित, तो ये हो गया 90। तो दोनों को जोड़ना है और ये 10 वाला जो दोनों में कॉमन होगा वो आपको माइनस करना है, 0 और 0 इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये 8 है, ठीक है। 8 5 13 हो गया, 4 1 5 1 6, 630 में आपको जो है वो 90 माइनस कर देना है। तो जैसे ही 90 माइनस करेंगे तो 540 जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x और y संख्या 115 xy के ऐसे दो अंक हैं कि संख्या 90 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान 90 से विभाज्य का मतलब क्या हुआ कि y का जो वैल्यू, y का जो मान होना चाहिए लास्ट में 0 होना ही चाहिए, तो y का वैल्यू तो 0 हो गया, ठीक है। अब 9 से विभाजित होने के लिए तो जोड़ के देख लीजिए, 4 1 5, देखिए 1 1 2 हो गया, 5 2 7, तो x का वैल्यू क्या हम लेंगे, क्योंकि y का वैल्यू तो 0 है, तो x का वैल्यू 2 लेना पड़ेगा। तो x का वैल्यू 2 हो गया, y का 0, तो 2 + 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन,
90 से विभाजित है तो 9 से भी लगना चाहिए, 10 से भी। 10 से लगने के लिए क्या चाहिए? अंतिम अंक 0 चाहिए, इसीलिए y का वैल्यू 0 हो गया। निम्न में कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाज्य है? 7 से भी और 11 से भी। जब भी दोनों से विभाजित की बात आएगी तो विभाजित का नियम ही लगाएंगे। ऑप्शन देखिए, पहले 11 का रूल लगाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये -6, ये प्लस, डिफरेंस 0 दे रहा। यहाँ पे देखते हैं 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 0 में से 3 जाएगा -3, ये भी 0 दे रहा। मतलब ये कि 11 से विभाजित सब है। यहाँ देख लीजिए, अब छोटा संख्या रहे तो ऐसे भी जोड़ के देखिए 7 1 8, 7 1 8, यहाँ 4 0 3 1 4, 6 4 10 है, 8 2 10 है, डिफरेंस 0 देगा। 5 3 8 है, 3 3 6, डी नहीं होगा। बाकी सब तो 11 से विभाजित है, तो 7 का रूल देखना होगा आपको। ठीक है, तो 7 का रूल देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस 7 का छोटा सा पहाड़ा है, पढ़ के देख लें कि 7 से कौन लग रहा है। देखिए 7 दूनी 14, 3 पर 7 37, तो 7 5 35, तो किसी ये 7 से विभाजित हो गया, तो आंसर क्या होगा? यही होगा। ठीक है, बाकी की जांचने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वेरीफाई हो गया, 7 से भी और 11 से भी। अब इसमें देखिए, कह रहा है यदि ax² -8x - 8 को x + 2 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। तो a का मान बता दीजिए, a का कितना मान होगा? तो शेषफल 24, तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम हो गया। मतलब सिंपल चीज़ है कि x + 2 से भाग देने पे शेषफल 24 प्राप्त होता है, तो बराबर 24 होगा। x का वैल्यू x + 2 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2। बस इतना सा वैल्यू इसमें देना है। x का वैल्यू -2 देंगे तो -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +4, तो ये हो गया 4a। माइनस यहाँ -2 देंगे, 8 दूनी 16 और -8, ये जो वैल्यू है ये आपका 24 दे रहा है। ठीक है, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 हो गया, 8 इधर आके घट जाएगा तो 16 ही हो गया। तो 4a बराबर 16, तो a बराबर कितना होगा? तो a बराबर क्या हो जाएगा? 4। सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, तो आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों वाली वह सबसे बड़ी संख्या जो 49 से पूर्णतः विभाज्य है। 49, ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखना है जो कि 49 से क्या है? विभाज्य। तो इसको भी देखिए, इस नंबर सिस्टम का मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है वो आपको ऑप्शन से ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन पे ध्यान देना। 49 से विभाजित का मतलब ये हो गया कि 7 से कम तो विभाजित होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात देखिए, एक और बात हम लोग यहाँ समझेंगे अभी कि 49 से विभाजित वाली संख्या, लास्ट आप आ जाइए बड़ी संख्या में। जैसे हम बोलेंगे कि 4900 तो विभाजित होगा, 49 दूनी 9800, तो 9800 तो विभाजित होगा ही। तो जो बाकी बचा हुआ है उस नंबर के बारे में ही सोचना है। ठीक है,
जैसे ये आपका 5800 हो गया, तो बाकी जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि 5800 हटा देंगे तो 198 क्या विभाजित होगा 49 से? नहीं, यहाँ हटा दिए हम 192, क्या यह 49 से विभाजित होगा? आंसर होगा नहीं। यहाँ देखते हैं 194, ये 49 से नहीं होगा, 196, ये 49 से विभाजित हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है आसानी से सोच सकते हैं। उसके पास पहुंच जाना, जो भी नंबर है ना दिया हुआ उसके पास पहुंचना है, जो बाकी बचेगा उसको जांच लेना है। विभाजित होने वाली 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 47 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि 47 से कौन होता है, लास्ट में एंडिंग 0 जो है वो तो नहीं होगा। अगर 0 को छोड़ भी दे तो बाकी नंबर को देखना है कि 47 से विभाजित होता है कि नहीं, बस आपको ये सोचना है। जैसे 120 है, ये 47 के टेबल पे नहीं आ सकता, 136 है, ये भी नहीं आ सकता, कि लास्ट 0 है तो वो 0 वाला एंडिंग से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन देख रहे हैं कि 120 और 136, ये 47 के टेबल में नहीं आ सकता है। ठीक है, बाकी बच गया आपका बी और सी, तो बी सी जांच लेते हैं। 47 दूनी कितना होता है? 94। तो जब इसमें हम 94 माइनस करेंगे, एक बार लगेगा। ठीक है, तो 102 में से 94 जाएगा तो कितना? 8, 8 पर 5 85 आ रहा है, तो 85 क्या डिवाइड होगा? नहीं, तो बच गया कौन? सी। सी आंसर होगा, जांच लीजिए। 94 जब हो जाएगा तो यहाँ 6 3 9, फिर 94 जो है रिमाइंडर बचेगा, फिर 94 दो बार में लग जाएगा, तो सी इसका सही आंसर होगा। सब जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना है। देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 15 है, तो अंकों का योगफल 15 होना चाहिए, और अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 9 ही अधिक है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को अभी हम समझते हैं पहले। देखिए, कोई भी 2 अंक वाली संख्या हो, ठीक है, और उसको उलट के मल्टीप्लाई करेंगे, और डिफरेंस जो आता है 9 अधिक हो या 9 कम हो, कुछ भी डिफरेंस मीन्स बड़ा में से छोटा नंबर घटाना, तो जो डिफरेंस आएगा ना, जैसे यहाँ 9 है तो उसमें 9 से भाग देना है, तो 9 एकम 9 होगा। अब जो अंतर आएगा 1, ये संख्या का अंतर होगा। ये किसका अंतर होगा? संख्या का, मतलब ये अंकों का अंतर होना चाहिए, मतलब सब में 1 का अंतर हो। जैसे यहाँ 2 का अंतर, ये आंसर नहीं होगा, यहाँ 5 का अंतर, ये आंसर नहीं होगा। अब बच गया ए और बी दोनों, ठीक है, दोनों में 1 का अंतर है, लेकिन जो पहला कंडीशन कह रहा है कि अंकों का योग जो है वो 15 होना चाहिए, तो 7 और 8 को जब जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन ए वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि 9 8 क्या होगा? 17। अगर पहला ऑप्शन से भी हम देखेंगे तो पहले योग देखना है आपको, ठीक है, योगफल करा है 15, तो 15 किस में हो रहा है? एक ही ऑप्शन है, तो उससे भी बन जाता है। दूसरी बात, ये जो डिफरेंसेस दिया रहता है उतना ही का अंतर होगा। जैसे एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे यहाँ 36 है, ठीक है, इसको उलट देंगे तो हो जाएगा 63। अब दोनों का जो अंतर आएगा डिफरेंस, वो कितना का आएगा? 27 का। तो डिफरेंस जो है 27 का, 27 को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 3 आएगा, मतलब संख्या का अंतर कितना का होगा? 3 का होगा। यहाँ है ना 3 का अंतर, ये देखना, ये समझना है। जैसे मान लीजिए 54 है और 45 है, दोनों के बीच अंतर है 9 का, तो 9 से अगर हम भाग देते हैं तो 1 बार आता है, मतलब संख्या के बीच अंतर, अंकों का अंतर कितना होगा? 1 का अंतर।
तो ये देखना है, तो योग भी देखना है और अंतर भी देखना है। अब आगे देखिए कैसे क्वेश्चन बनेगा ऑप्शन से। कह रहा है 2 अंकों वाली संख्या जेड है, अपने अंकों के योगफल के ठीक 6 गुने के बराबर है। उसके अंकों का जो योगफल होगा उसके 6 गुना के बराबर है। समझ, जैसे कि मान लीजिए 4 और 5 ये संख्या है, इसको जोड़ेंगे तो 9, तो 9 6 14, 6 गुना के बराबर। 6 गुना के बराबर कौन है, ये देखिए 5 4 9 हो गया, योगफल के 6 गुना 9 6 54 के बराबर है, तथा मूल संख्या z और z के अंकों को उलटने पर अंतर 9 आता है। जैसे अभी बताए थे कि 54 है, इसको उलट देंगे तो 45 बन जाएगा, डिफरेंस 9 का आ गया, ये वेरीफाई हो गया, है ना। तो आपको देखना है कि ये क्या कहा है, स्टेटमेंट को ऑप्शन से ही बनाना है, इसको इक्वेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन होंगे, अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिसमें ऑप्शन से ही बनाने का देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक, देखिए ये इकाई हो गया, ये दहाई, ठीक है। अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है, 2 गुना होना चाहिए, इकाई का 2 गुना। तो देखिए ये इकाई है, इसका 2 गुना ये है, सी तो आंसर नहीं होगा, बाकी सब 2 गुना है ना। तो ऑप्शन से कहीं काट दिए, सी कभी आंसर नहीं होगा, क्योंकि इकाई का 2 गुना दहाई होना चाहिए। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो इस प्रकार बनी मूल संख्या 9 ही कम आता है। देखिए डिफरेंस कितना का रहा है, 9 का, तो अगर हम 9 में 9 से भाग दे दे तो 1 आ रहा है, मतलब संख्या का अंतर कितना का होगा, संख्या का अंतर 1 का ही होगा बस। यहाँ देखते हैं, मतलब संख्या में अंकों का अंतर देखना है, तो यहाँ तो 2 का अंतर है, ये नहीं आंसर होगा, यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 अंकों की एक संख्या का इकाई अंक उसके दहाई अंक का 3 गुना है। इकाई अंक जो है वो दहाई का 3 गुना है, बस। ये इकाई हुआ 6, दहाई का 3 गुना है, ठीक है। ये तो 2 गुना है, ये नहीं होगा, ये तो गुना ही नहीं, ये भी 2 गुना है। देख ऑप्शन से एक ही स्टेटमेंट से आंसर सही हो गया, फिर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। यदि इकाई का अंक 6 हो तो संख्या के 2 गुने का मान ज्ञात करें। अच्छा, थोड़ा सा इसमें पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है। कह रहा है यदि इकाई का अंक 6 हो तो संख्या के 2 गुने का मान पूछ रहा है। अच्छा, तो संख्या तो हम लोग जैसे संख्या पूछता तो 26 ही आंसर हो जाता, ठीक है। तो 26 का 2 गुना पूछ रहा है, इसलिए 52 होगा, ये वाला डी वाला आंसर हो जाएगा। 2 गुना यहाँ बोले इसलिए, संख्या पूछता तो संख्या क्या हो जाता, 26। तो थोड़ा सा देखना भी है कि क्या पूछा जा रहा है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों का योग देखिए सब में 9 है। तो आगे पढ़ते, यदि इस संख्या के दहाई स्थान पर मौजूद संख्या इकाई स्थान पर मौजूद संख्या का 2 गुना है, इकाई का 2 गुना दहाई पे, इकाई का 2 गुना दहाई पे, तो 2 अंक वाली संख्या बताइए। इसमें देखिए संख्या पूछ रहा, इकाई का 2 गुना दहाई पे, ठीक है, 63 हो गया। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। देखिए संख्या पूछ रहा है ना, अंकों का योगफल 13 है, 9 है, 13 है, यहाँ पे 12, तो ये आंसर होगा। ठीक है, दूसरी बात है क्या समझिए,
दूसरी बात बताए थे कि देखिए 18 अधिक है डिफरेंस बदलने पे जो संख्या बनता है, तो 18 अधिक है तो 18 में भाग किससे देंगे, 9 से। काटने पे क्या आ जाएगा, 2। मतलब संख्या में अंकों का जो अंतर होगा वो 2 का होगा। देखिए इसमें 2 का, बाकी किसी में 2 का अंतर नहीं। ठीक है, वेरीफाई कर सकते। जैसे 57 है, इसको अगर उलट के बनाएंगे तो 75, दोनों का डिफरेंस कितना का होगा, 18 का। वेरीफाई कर सकते हैं इस तरह से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। संख्या जो है वो अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। ठीक है, अब अंकों के स्थान आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो संख्या के अंक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें अंक का गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इस बात में थोड़ा समझते हैं। 18 कम है तो 18 में अगर हम 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 2। मतलब संख्या में जो अंतर होगा वो कितना का होगा, 2 का होगा। अब कह रहा है कि 2 अंकों की एक ऐसी संख्या है इसके अंकों के योग के 7 गुने के बराबर है। संख्या जो है वो 7 के टेबल में होना चाहिए। तो अगर हम देखते हैं पहला जो है 1 2 का डिफरेंस देखते हैं, तो 1 3 7 के पहाड़ा में कौन संख्या आएगा जिसमें 2 का डिफरेंस हो, तो एक ही पता चलता है जो कि 42 है। 7 का टेबल पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, किसका डिफरेंस चाहिए, 2 का। 7 का टेबल पढ़े कि 7 का मल्टीपल हो जाए तो 42। अब यहाँ पे देखिए क्लियरली स्टेटमेंट पहला सही होगा कि अंकों का योग 6 हो गया, इसका 7 गुनी के बराबर है 42। तो कह रहा 42 अगर संख्या है तो इसके अंकों का गुणनफल कितना होगा, तो 4 गुना 2 8 हो जाएगा अंकों का गुणनफल। कैसे पता किए, देखिए सबसे पहले देखिए कि 18 का कमी है, डिफरेंस 18 का है। 18 में 9 से भाग दिए 2, तो संख्या में जो अंतर होना चाहिए संख्या के अंकों में